इस चैप्टर के बाद वहां से होती है जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। इधर अपना जियोन मस्त अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और वो सारी डेथ पीआई को एब्जॉर्ब करे जा रहा था और पीछे से उसको आवाज आती है कि यंग मास्टर क्या आप जगे हुए हैं, आपको जगना पड़ेगा, यहाँ पे कोई ताकतवर एनिमी आ चुका है, वो आपको मार सकता है, उठिए जल्दी से। फिर गोचांग सोचने लगता है मैं क्या करूँ, अगर मैंने इसको छुआ तो ये 3 डेविएशन में चला जाएगा और ये मर भी सकता है। इधर ये पागल सा मॉन्स्टर मुझे मार देगा और साथ में यंग मास्टर को भी मार देगा। उतने में ही वो वहां से गायब होके गोचान के पीछे आ जाता है। गोचान शौक में खड़ा हुआ सोचता रहता है ये कब यहाँ से निकला। वो बड़ी तलवार वाला आदमी बोलता है ये तो बहुत अलग बात है, ये ऐसी जगह कैसे अपनी की को सर्कुलेट कर सकता है। फिर इधर गोचान सोचता है इतना बड़ा शरीर होने के बाद भी ये इतना तेज कैसे दौड़ सकता है। वो आदमी बोलने लगता है मुझे कंफर्म करना पड़ेगा क्या ये इस मैनर का प्रिंस है। वो अपने दांत निकालते हुए बोलता है चलो मैं इसको छू के देखता हूँ। इधर गोचान अपने आंसू निकालते हुए बोलता है अब मैं क्या करूँ, और वो उस पर अटैक करने लगता है और वो सोचता है कि मैं इस पर फ्लाइंग डेथ का इस्तेमाल करूंगा। ये सारी चीजें मैंने इस किरिन की मेमोरी से देखी है और वो उस पर अटैक करने के लिए ऊपर से उस पर अटैक करने लगता है। अब वो सोचता है कि अब मैं या मारूंगा या मारूंगा इसको, और वो अपना सीधा अटैक उस पर कर देता है। वो बंदा अपनी जगह से हिलता भी नहीं और उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता और गोचान उस पर अलग अलग तरीके से हमले करता रहता है और इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये अपने मस्त दांत निकालते हुए बोलता है कि चलो तुम में कुछ तो खूबी है, तुम तो थोड़ा बहुत तेज हो। फिर वो अपनी तलवार को घुमाता है और बेचारा गोचान उसको देखता ही रहता है और उसको बड़ी मुश्किल से ही डॉज कर पाता है। उस डॉज के चक्कर में वो उसके पीछे का सारा हिस्सा कट जाता है और वो आके गोचान के सिर के पास एक क्लिक करता है और उसको बोलने लगता है वो अगर तुमने अगली बार मुझे डिस्टर्ब किया तो मैं तुमको मार दूंगा। और सिर्फ बंदे की एक क्लिक से गोचान इतनी दूर जाके पड़ता है और पीछे जाके जिस दीवार से टकराता है वो भी टूट जाती है। फिर बेचारा गोचान वहां टकराने के बाद बेहोश हो जाता है। फिर वो जियोन के पास आते हुए बोलता है कि चलो अब मैं ट्राई करूंगा इसको छूने का। फिर उसको वो छूने ही जा रहा था, फिर वो अपना आइडिया चेंज करके वो सोचता है चलो इसको मार ही देता हूँ। फिर वो अपनी तलवार को जियोन पे घुमा देता है। उतने में कोई उसके पास आते हुए उसकी तलवार को रोक देता है। उसको और किसी ने नहीं, हॉल मास्टर ने रोका था। उन दोनों की तलवार की क्लैश की वजह से वहां पर बहुत सारी रोशनी बाहर निकलती है। हॉल मास्टर के सिर्फ इसी एक स्ट्राइक को रोकने के चक्कर में उसके मुंह से खून बाहर निकलने लगता है और वो सोचने लगता है कि मैंने सिर्फ इसका अटैक को ही रोका, उसने इतने में ही मेरे मुंह से खून निकल आया। और इधर वो बंदा बोलता आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए, तो मैं इतनी देर से तुमको ही ढूंढ रहा था हॉल मास्टर। फिर हॉल मास्टर बोलता है तूने ही मेरे सारे मेंशन में आग लगाई थी, मैं तुझे छोड़ूंगा, तुझे इसकी कीमत देनी पड़ेगी। वो बेचारा कुछ बोलता रहता है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस सामने वाले बंदे को, और वो बोलता है कि मेरा ट्रेजर मुझको वापस करो जो कि तुमने मुझसे चुराया था। फिर सीन चेंज होता है जंगलों में। जंगलों की तरफ से देखते हैं कहीं पर आग लगी हुई थी। फिर वहां पे हम देखते हैं कि ब्लू स्पीड खड़ी हुई थी और मस्त ब्लू स्पीड अपना खड़े होके ये नजारा देख रही थी। फिर वो सोचने लगती है ये कहाँ से आया मेरे डोमेन में। फिर हमको दिखाते हैं कि वहां पे कोई जानवर मरा पड़ा हुआ था। फिर ब्लू स्पीड बोलती है कि मैंने तो पहले ट्राई करा था इस पे काबू करने का, लेकिन ये तो अचानक ही मर गया। अगर ये मरा है तो मुझे लगता है कि इसका मास्टर भी शायद इसके साथ ही मर गया, क्योंकि दोनों एक साथ अटैच थे। इसका मतलब इसका ओनर भी मर चुका है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच थे। फिर वो सोचने लगती है कि उस टायो मास्टर को किसने मारा होगा जो कि इतने ताकतवर मॉन्स्टर को काबू कर सकता है, जो कि इतनी आसानी से मर नहीं सकता, लेकिन उसको भी किसी ने मार दिया। ये भी बहुत बड़ी बात है, मुझे यहाँ पे कुछ अलग फील हो रहा है। और वो पीछे पलट के देखती है कि और बोलती है कि वहाँ पे कुछ हो रहा है अपने हॉल में। इधर हॉल में सब कुछ जल के राख हो चुका है और धीरे धीरे करके उन्होंने सबको मार दिया और वो सबको एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं। और वो बंदा पागलों की हंसी हंसते हुए बैठ जाता है और बोलता है अब तुम सब मरोगे अगर तुमने मेरे क्वेश्चनों के जवाब नहीं दिए तो। इधर दिखाते हैं कि जियोन तो अपनी मस्त ट्रेनिंग कर रहा था। फिर वो अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि यहाँ पे सब कुछ टूट गया और वो इधर उधर देखने लगता है और वो देखता है कि वो बड़ी तलवार वाला आदमी वहाँ बैठा हुआ था और उसके सामने सारे के सारे घुटनों पर बैठे हुए थे। फिर एक बंदा तलवार लेकर उनके सामने आ जाता है और अगर तुमने मेरे सवालों का अभी भी जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे लोग मरेंगे।
फिर जियोन सोचता है कि चलो मेरे लिए ही फायदा हुआ, मैंने यहाँ की सारी डेथ की को गैदर कर लिया। फिर वो वहाँ आके डिमोनिक मोंग और गोचान से बोलता है कि यहाँ क्या हो रहा है, मुझे थोड़ा बताना। ये बात सुन के गोचान बोलने लगता है कि अच्छा तुम जग गए। फिर वो थोड़ा बताने लगता है कि यहाँ पे हॉल मास्टर ने सरेंडर कर दिया है। फिर वो बताने लगता है कि कैसे हॉल मास्टर ने तुम्हारी जान बचाने के लिए इस स्ट्राइक को रोका। फिर उसको पता लग गया कि वो उसके सामने टिक नहीं सकता, इस वजह से उसने उसके सामने अपनी हार मान ली। फिर वो बोलने लगता है कि प्लीज मेरे हॉल को छोड़ देना और मेरे जितने लोग हैं सबकी जान को छोड़ देना और प्लीज यहाँ से शांति से चले जाना। वो आदमी बोलता है अरे यार तुमने बहुत जल्दी अपनी हार मान ली, मैं चाहता था कि तुम थोड़ी देर और लड़ो और मेरे सामने थोड़ा स्ट्रगल करो, जब मैं तुमको पूरी तरह से हरा देता। वो बोलता है चलो ठीक है, तुमने सरेंडर कर दिया, चलो मैं अपनी बात पे खड़ा रहूंगा। अगर तुम मुझे वो चीज दे दोगे जो चीज मैं लेने आया हूँ तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा, मैं किसी को नहीं मारूंगा। फिर वो अपना नाम बताने लगता है कि मैं और कोई नहीं ब्लेड किंग सन यूंग हूँ। ये बंदा और कोई नहीं 5 किंग में से एक है। यह बात सुन के बेचारा गोचान की होश उड़ जाते हैं और वो सोचता है क्या ये हेवनली अर्थ से आया हुआ है और ये साथ में 5 किंग में से भी एक है, ये तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर निकला। और सारी बातें ये जियोन को बताने लगता है कि ये और कोई नहीं हेवनली अर्थ से आया हुआ है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है इस मुरीम वर्ल्ड में, इससे हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, ये हमको सबको मार सकते हैं पल भर में। फिर गोचान बताने लगता है कि द हेवनली अर्थ काउंसिल, ये वाली काउंसिल 3 मेजर फोर्सेस में आती है, ये पूरे सेंट्रल प्लेन को काबू में रखती है। फिर वो बताने लगता है कि इनका नाम ही काफी है किसी को डराने के लिए, हमारे जैसा छोटा सा हॉल इनके सामने टिकने की सोच भी नहीं सकता, वो तो इनके नाम से ही घबरा के इनके सामने सरेंडर कर देते हैं, ये तो अलग ही लीग से हैं, हम तो इसके सामने चीटी भी नहीं है। फिर जियोन बोलता है फिर मुझे बताओ ये बंदा कौन है। फिर वो बताने लगता है ये सबसे ताकतवर इंसान है जो कि मुरीम में है और साथ में ये 5 किंग में से भी है और ये उन 5 किंगों में सबसे ताकतवर स्वॉर्ड किंग है। अगर इसका माथा घूमा तो ये हम सबको मार देगा, ये दूसरी बार सोचेगा भी नहीं, ये इतना पावरफुल है और हमारी पूरी फोर्स मिलके भी इसके शरीर पे एक खरोच भी नहीं डाल सकती। फिर गोचान बताने लगता है कि हॉल मास्टर ने अपने सारी लोकेशन बता दी है जहाँ पे उसका सारा ट्रेजर रखा हुआ है और इस बंदे ने अपने आदमियों को भेजा हुआ है वहाँ से सारा ट्रेजर लाने के लिए। और वो साथ में बताता है कि वो वाला ट्रेजर लेने आए हैं जो तुमने चुराया है, वो मेडिकल हॉल वाला चैम्बर, ये वही लोकेशन है जहाँ पे वो ट्रेजर रखा हुआ था, जहाँ से तुमने पहले ही उसको लेके सब कुछ फाड़ दिया और जला दिया। अब बताओ तुम क्या करोगे। वो बंदा इधर मस्त अपने खुश हो रहा था, वो सोच रहा था अब मैं अपनी वाली बुक को ढूंढ के रहूंगा जो कि हमारे इतने टाइम से खोई हुई थी। ये वाली बुक की बात कर रहा था जिस बुक में अपनी ब्लू स्प्रिट थी ना। ये बात सुन के बेचारा जियोन थोड़ा सोच में तो पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो उस स्क्रीन वाली बुक को खोल लिया ना। फिर गोचन बोलने लगता है कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ये रहेगा तुम यहाँ पे शांति से खड़े रहो। इधर जियोन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपना मस्त वहां से चलते हुए हॉल मास्टर की तरफ आ जाता है। फिर हॉल मास्टर बोलने लगता है तुम ऐसी जगह पे कैसे अपनी की को सर्कुलेट कर सकते हो, उस बात को तो छोड़ो, चलो तुम बताओ कि तुम्हारी कहीं पे चोट वोट तो नहीं लगी हुई ना। वो बेचारा इतना बोलता है। फिर जियोन बोलने लगता है मुझे ये बताओ जो तुम्हारे साइड में स्कार लगा हुआ है वो किसने दिया। ये बात सुनते हॉल मास्टर थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वो सोचने लगता है कि वो स्कार। फिर जियोन बोलता है हाँ मुझे वही स्कार के बारे में पूछना है, वो स्कार तुमको किसने दिया। ये बात सुन के हॉल मास्टर बोलने लगता है कि तुमको ये अभी क्यों पूछना है। वो बस इतना ही बोल पाता है। उतने में कोई बंदा वहां पे आके बोलता है मास्टर मैंने उस ट्रेजर को ढूंढ लिया। फिर वो एक वुडन चेस्ट लेके आ जाता है। उस चेस्ट को देख के वो किंग बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है यार अच्छा लगा मुझे जो तुम मेरे लिए ढूंढ के लाए। फिर हॉल मास्टर बोलने लगता है जियोन को ये अभी सिचुएशन सही नहीं है ऐसी बात करने के लिए, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। फिर जियोन बोलने लगता है नहीं तुम्हें अभी मुझे बताना पड़ेगा। फिर हॉल मास्टर बोलने लगता है क्यों, मैं तुम्हें अभी क्यों बताऊंगा। ये बोलता है एक ट्रेड है, ये तुम्हें आगे जाके आगे ही पता लग जाएगा, तुमको मुझे अभी बता देना चाहिए। इधर हम देखते हैं कि वो बंदा इस ट्रेजर को लेके बहुत खुश था और वो सोचता है फाइनली ये वाला ट्रेजर मेरे को मिल गया और उसको वो धीरे धीरे करके खोलने लगता है। जैसे ही वो उसको खोल के देखता है उतने में ही जियोन उसको बोलता है कि वहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ, मैंने वहाँ से सब कुछ निकाल लिया है। और इधर जैसे ही उस बॉक्स
को खोलता है वो पागल हो जाता है और अपनी एनर्जी को बाहर निकालने लगता है और वो पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है, हॉल मास्टर अब मुझे बताओ इसका क्या मतलब है। इधर जियोन अपनी कमीनी वाली हंसी हंसते हुए बोलता है कि मैंने पहले ही पता कर लिया था वो कहाँ रखा हुआ था। और वो किंग अपनी एनर्जी को बाहर निकाले ही जा रहा था, उसको देख के फोर्सन बोलता है क्या ही एनर्जी है इसके शरीर में। और इधर वो लेडी सियोक सोचने लगती है कि इस बुक को तो उस कमीने लड़के ने बाहर पहले ही निकाल लिया। और वो सोचने लगती है अगर मैं ये बात इसको बता दूं तो मैं इसके साथ डील कर सकती हूँ। फिर वो उसके अंदर से एक इयरिंग को बाहर निकालता है और उस इयरिंग को देख के लेडी सियोक और हॉल मास्टर दोनों घबरा जाते हैं और वो सोचने लगता है ये तो वही वाली इयरिंग है ना जो मैंने इसको अपनी शादी के टाइम पे दी थी जब हमारी शादी हुई थी। और वो पीछे मुड़ के देखती है कि इस कमीने लड़के ने वहां पे ये कब रख दी। जियोन अपनी मस्त हंसी हंसते हुए सोचता है कि अच्छा ये वाली इयरिंग तो मैंने देखी हुई है, ये इयरिंग तो हमारी पहली, ये तो लेडी सियोक की इयरिंग है, ये तो मैंने देखी हुई थी। ये बात बेचारा बोलता है, इधर हॉल मास्टर बोलता है ये तुम क्या कह रहे हो। ये बात बेचारा बोलता ही है, उतने में ही लेडी सियोक की अलग ही हालत खराब थी और वो गुस्से में उस इयरिंग को तोड़ देता है और बोलता है अब तुम मरोगी मेरे हाथों से। इधर हॉल मास्टर बोलता है रुक जाओ आगे मत बोलो। फिर जियोन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जियोन बोलता है कि ये तो मैडम सियोक की है। और वो और तरीके से बोलने लगता है और बोलता है ये इयरिंग मैंने आपके पास देखी थी ना मैडम, ये आपकी ही है। वो बेचारी घबराते हुए बोलती है नहीं नहीं ये मेरी नहीं है, किसी ने फंसाया है यहाँ पे। वो घबराती हुए किंग से बोलती है सर आपको कोई दिक्कत हुई होगी, सर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, मैंने नहीं चुराई वो। आप सोचिए अगर मैंने वहां से वो चीज चुराई होती तो मैं वहां पे अपनी इयरिंग को क्यों छोड़ती। आप मेरी बात को समझिए, मुझे भी यहाँ पे किसी ने फंसाया है। उतने में ही वो बंदा अपनी तलवार को लेके लेडी सियोक की गर्दन पर मारता ही है। उतने में ही हॉल मास्टर आ जाता है और उसकी तलवार को रोकने की पूरी कोशिश करता है। उतने में बेचारे की तलवार मुड़ जाती है और लेडी सियोक दूर जाके गिरती है और साथ में हॉल मास्टर भी। और वो उसके पास के बगल से गुजरते हुए बोलता है अगर तुमको नहीं पता वो सीक्रेट बुक कहाँ है तो तुम्हारे जीने का कोई भी मकसद नहीं बचा, तुम्हें सिर्फ मरना ही पड़ेगा। और वो गुस्से में बोलने लगता है सुनो मेरे सारे सैनिकों, अब ये सारे वुडन हॉल वाले लोगों को मार दो। अब यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, हर एक को ढूंढ ढूंढ के मारना। इधर हॉल मास्टर उसको बोलता है तुमने इनको क्यों बताया ये लेडी सियोक का था। और वो किंग एक बंदे के सामने आ जाता है और अपनी तलवार से उसका सिर चिपका देता है जमीन से और बोलता है एक एक करके मारो इन सबको जब तक ये बताएंगे वो बुक कहाँ रखी हुई है, और मारते रहो इन सबको एक एक करके। जैसे ही वो आदमी मरता है उसके बगल में आदमी सोचता है कि इसने कितनी बुरी तरह से इसको मारा। फिर जियोन बोलता है मुझे बताओ एक मार्क के बारे में। फिर वो हॉल मास्टर बोलने लगता है कि अभी कोई वक्त नहीं है कि मैं तुमको ये बताऊं कि इस मार्क को मुझे किसने दिया। इधर वो किंग पागल हुए जा रहा था और वो एक एक करके लोगों की गर्दन काटे और फोड़े जा रहा था। इधर हॉल मास्टर बोलने लगता है कि तुम्हारा क्या प्लान है, यहाँ पे तुम सबको मरवा के ही छोड़ोगे। फिर जियोन बोलता है नहीं मेरा कोई प्लान नहीं, बस मुझे बता दो उस मार्क को तुमको किसने दिया बस। इधर लेडी सियोक की गार्ड वो आगे बढ़ के बताने लगती है मुझे पता है यहाँ पे किसने मैडम को फंसाया है। यहाँ पे मैडम को सिर्फ वही फंसा सकता है जिसको हमारे मास्टर बनना है आगे चल के। मुझे लगता है कि मुझे फिर वो आगे बढ़ के बताने लगती है कि सर आपको गौर करना चाहिए कि अगर लेडी सियोक को फंसाया जाए तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको होगा। ये बात सुनकर सेकंड सन और फोर्थ सन अलग ही शौक में खड़े हुए थे और वो बताने लगती है कि मैंने देखा था कि सेकंड सन और फोर्थ सन के पास ही ये बुक। और वो आगे बढ़ के बताने लगती है कि सर आप गौर करिएगा कि यहाँ पे लेडी सियोक को फंसाने से किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। ये बात सुन के सेकंड सन और फोर्थ सन अलग ही शौक में खड़े हुए थे। ये बात सुन के स्वॉर्ड किंग बोलता है हाँ तुमने सही बात बोला, मैं पहले इनको ढूंढूंगा किसके पास ये बुक है, फिर उसको टॉर्चर करूंगा कि वो वाली बुक मुझे ला के दे। फिर वो पीछे मुड़ के बोलता है चलो पहले मैं किसकी खाल को उतारूं, चलो मैं तुमसे ही शुरू करता हूँ। ये बात सुन के हॉल मास्टर जियोन को बोलने लगता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ऐसा क्यों प्लान कर रहे हो। इधर जियोन उसको बोलता है मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये मार्क तुमको किसने दिया और मैं इसको संभाल लूंगा। इधर वो स्वॉर्ड किंग बोलता है कि मुझे वो बुक ला के दो और उस बुक के बारे में किसी को भी पता है और किसी के पास वो बुक निकले उस बंदे को मेरे सामने लेकर आओ। इधर जियोन मस्त अपने मुस्कुराहट के सामने उसको बोलने लगता है बस मुझे बता दो उस मार्क के बारे में। जैसे ही वो हॉल मास्टर बताता ही है उतने में ही कहीं से वो सामन आ
जाता है, उसकी प्रेजेंस को अपना जीवन महसूस कर लेता है और वो सोचता है कि ये कहाँ से आया, और वो कुछ मंत्र बोलता है। उतने में ही उस लेडी सीओ की गार्ड के अंदर जो अपना डिमोनिक मॉन्क था वो वहां से बाहर आ जाता है और वो बोलने लगता है पीछे से कि मुझे लगता था यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, और वो पीछे से आगे आते हुए सामने आके खड़ा हो जाता है। और इधर जॉन सोचता है ये काफी ताकतवर है, इससे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। इस वीडियो पे अपन एम करते हैं सिर्फ 8 लाइक का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।